पढ़ो देखो। मल्टीप्लाई नहीं किया, कॉमन मल्टीपल 5 7 9 का कॉमन मल्टीपल कौन है, ये है। अब इसको जान दो, आपको बांटना है, इसको बांटना है 2:3 में। तो इसका मतलब ये 5 की वैल्यू है, तो 5 से 5 कट गया, तो 63 से ही तो गुणा करेंगे ना। ठीक है, कनेक्ट। फ्री गाइस, 100 नंबर क्वेश्चन में और दिमाग लगाओ, और कौन कौन से रेशियो हो सकते हैं, किसी का डबल करके, किसी का 3 गुणा करके। दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है वो। देखो क्या कहा है, सोने और चांदी के बराबर भार वाले 6 सिक्के हैं जिनका रेशियो 2:1, यानी एक तो 3 बन रहा है, 5:3 यानी 8 बन रहा है, 7:5 यानी 12 बन रहा है। तो एक का रेशियो का सम 3 आ रहा है, एक का 8 आ रहा है, एक का 12 आ रहा है। तो छहों के छहों सिक्के सिक्के जो है वो 24 के मान लो क्या। भाई 24 के क्यों माना, मेरे को बता सकते हो क्या आप लोग? हाँ जी, बता सकते हो क्या आप लोग? हाँ बता सकते हो, क्योंकि एक रेशियो का सम 3 है, एक का 8 है, एक का 12, इनका कॉमन मल्टीपल 24 मान लिया। कह रहा है एक सिक्का 2:1 में है, सिल्वर और गोल्ड। तो गोल्ड और सिल्वर 2:1 में है फर्स्ट में। तो फर्स्ट में 24 को 2:1 में बांटोगे तो 8, 16 और 8 होगा। अगले दो सिक्कों में 3:5 में है, तो 8 की वैल्यू तो हम बांट देंगे, 9 और 15 है। और 3 में है तो 9 और 15 है, फिर 9 और 15 है। ये होगा सिक्का नंबर 2, ये सिक्का नंबर 3, ये सिक्का नंबर 4। अब दो सिक्के और बच गए जो 7:5 में है, तो 12 की वैल्यू 24, तो 1 की वैल्यू। तो 5 नंबर और 6 नंबर जो सिक्के हैं, क्या 14 10 और 14 10 है क्या? जोड़ दो। गोल्ड गोल्ड को एक साथ, सिल्वर सिल्वर को एक साथ, सारे कॉइन्स का गोल्ड और सिल्वर आपने निकाल लिया। आ रहा है 76 और 68। यही आ रहा है क्या? 68 आ रहा है, ठीक है, ये 76 आ रहा है। किससे काट दो? 4 से। तो 4 से यदि काट दें, 4 से यदि काट देते हैं तो आपका रेशियो आ जाता है 19:17। ठीक है। अच्छा, ये ध्यान देना भी, हाँ ये फिर सम कैसे आया, सही नहीं आना चाहिए था फिर। देखो सारे स्टूडेंट्स एक बार ध्यान दो बोर्ड पर, एक सिक्के में रेशियो 2:1, दो सिक्कों में 3:1 में ये, दो में ये, और बाकी बच गए 3 में ये। तो 12 8 और 3 का कॉमन मल्टीपल 24 ले लो, 24 का निकाल लो, 24 का निकाल लो, कितना गोल्ड कितना सिल्वर।
फिर जो बचा 24 को जब आप 3:5 में निकाल रहे हो तो कितना गोल्ड कितना सिल्वर, बाकी में कितना गोल्ड कितना सिल्वर सोल्व कर लेंगे। कोई बात नहीं, गलत हो ही जाती है भाई, इंसान से तो होती है छोटी मोटी गलतियां। कर दिया सही। आओ अगले क्वेश्चन पे। 14 और 10 7:5 में बांट देंगे ना। अर्नव 14 और 10 आया 7:5 में बांटने पर। देखो ध्यान दो क्या कहा है, 2:3, 3:4 और 7:5 में है सिरप और वाटर। तो सिरप और वाटर का रेशियो हम लिख लेते हैं, पहला 2:3 में है, दूसरा 3:4 में, तीसरा 7:5 में। पहली बोतल में 10 लीटर है, तो 10 लीटर को 2:3 में बांटेंगे तो 4 और 6 हो जाएगा क्या। 10 लीटर को 2:3 में बांटेंगे 4 और 6 हो जाएगा। दूसरी बोतल में 21 लीटर है, तो 21 लीटर हो जाएगा, तो 9 और 12 हो जाएगा क्या 21 को जब बांटेंगे वो। ठीक है। और ध्यान दो तीसरी बोतल का पता नहीं, तो तीसरी बोतल का रेशियो 7:5 है, तो तीसरी बोतल में 12x यदि मान लूं और 7:5 में, तो ये 7x और ये कितना हो जाएगा 5x होगा क्या। जोड़ दो, टोटल सिर्फ कितनी है 9 और 4 13 प्लस 7x। टोटल सिर्फ कितनी है 13 प्लस 7x। और टोटल वाटर कितना है तो 18 प्लस 5x। यही कहा है क्या। कह रहा है अंतिम मिश्रण 1:1 में है, 1:1 का मतलब दोनों बराबर है। तो एक्स एक्स को एक तरफ कर लो, बन जाएगा कितना बनेगा 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। क्या हुआ, ये लाए 2x और ये इधर गए तो 5, 6 नहीं 5। 2x बराबर आपका हो रहा है 5, 2x बराबर 5, हमें चाहिए 12x की वैल्यू। तो 2x यदि 5 है तो इसका 6 गुना, तो इसका भी 6 गुना कर दो। इसका यदि 6 गुना है तो इसका भी 6 गुना कर दो, तो आंसर हो जाएगा 30। बोलो ठीक है बात। 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ध्यान दो 2x की वैल्यू, बोर्ड पर ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स।
बोर्ड पर ध्यान दो। सबसे पहले क्या कहा, 2:3 में है 10 लीटर, 10 को 2:3 में बांट दिया, 4 और 6 आ गया। 3:4 में है कितना, 21 लीटर, तो 21 को 3:4 में बांट दिया। अब कह रहा है फिर वाला कितना है पता नहीं, और 7:5 में है, तो इसको इजीली समझने के लिए 12x मान लिया, तो रेशियो आ जाएगा 7:5। जोड़ दो, सिरप तो आ गई ये और वाटर आ गई ये, आप कह रहे हो 1:1 में, तो दोनों इक्वल है, तो 2x की वैल्यू आ गई 5। हमें पूछ रहा है लास्ट वाला मिश्रण कितना है, तो 12x की वैल्यू कितनी होगी, तो कितना गुणा किया है, यहाँ 6 गुणा है, तो इधर भी 6 गुणा कर देंगे, तो अपना आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट है 17। आओ, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आएगा, हर एग्जाम में आएगा, हर एग्जाम में आएगा। हाँ फ्री गाइज, इसमें रेशियो आपका जैसे मान लो एक, देखो रेशियो क्या आता है, मान लो 2:1 आया, और एक रेशियो आया 4:2। तो जब आप इस रेशियो को 1:2 भी लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, 4:2 भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 8:4 भी लिख सकते हो। इस तरीके से किसी रेशियो का डबल ट्रिपल करेंगे, तब जाके आपका ये आंसर फिट होगा। ठीक है, देखो क्या कहा है, 2 और 3 का समय 5, 2 और 1 का समय 3, इक्वल इक्वल लेते तो 15-15 लेते, पर ये क्या कह रहा है जी, 1:3 में लो। भाई इक्वल इक्वल लेते दोनों का 15-15 लेते, 1:3 में लो तो 15 और 45 ले लो। निकाल लो, 15 में दूध और पानी कितना, तो 2:3 में, तो यानी 5 की वैल्यू 15, 5 की 15 तो 1 की 3, यानी 6 और 9। 45 में 1:2 में 15 और 30, जोड़ दो, एसिड और जल चाहिए, तो 21 तो हो जाएगा, एसिड और जल हो जाएगा 39, 3 से काट दे तो रेशियो हो जाएगा 7:13, 7:13। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। हाँ तो फ्री गाइज 1:1:2 तो एक ऑप्शन है, ऐसे और भी तो ऑप्शन हो सकते हैं ना, इसलिए वो ऑप्शन सोचना है आपको। हाँ जी, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो। सबसे पहले यदि कहता दोनों का इक्वल इक्वल, तो इक्वल इक्वल 15-15 लेते, बट ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1:3 में लो, तो 15 को 1 से और इसको 3 से गुणा करो, 15 और 45 को फिर बांट दो। ठीक है साथियों, चलो तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन नंबर 18 है आपका ये। तो 8 और 3 11 होता है, 15 और 7 22 होता है, इक्वल इक्वल लेते तो 22-22 ले लेते, बट ये क्या कर रहा है, दोनों को 5:2 में मिश्रित किया गया, तो इसका 5 लिया, इसका 2 लिया, तो इसका तो 110 लिया, और इसका 44। तो निकालो, 110 में कितना कितना होगा, तांबा और जस्ता 80 और 30, 44 में कितना होगा, तो 30 और 14, तो जोड़ देंगे तो ये रेशियो आ जाएगा 110:44। तो 22 से काट दें तो रेशियो हो जाएगा 5:2, 5:2। क्या करना है, इक्वल इक्वल लेते हैं, ये 11 आ रहा है, ये 22 ले रहा है, 11 और 22 का इक्वल इक्वल लेते हैं, दोनों को इक्वल करते, इक्वल नहीं कर रहा, 5:2 में कह रहा है, तो इक्वल को 5 और 2 से गुणा करके बांट दो, कितना आपका तांबा है, कितना आपका जस्ता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो,
क्या कह रहा है, 3 कंटेनरों का आयतन का अनुपात 3:4:5 है। दूध और पानी का मिश्रण 4:1, 3:1 और 5:2 के अनुपात में है। तो तीनों कंटेनरों को मिश्रण करने पर चौथे कंटेनर में बना दें तो आंसर क्या होगा। सारे स्टूडेंट्स इसको ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 19 है ना आपका, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो है सारे स्टूडेंट्स करना है। इसको क्या करना है, सबसे पहले मैं हिंट दे देता हूं। हिंट देता हूं, देखो ध्यान दो, क्या है ये 5, ये कितना है 4, ये कितना है 7, तो 5, 4 और 7 का कॉमन मल्टीपल 140। तो सबको 140 बना लो। 140 और 140 को अब गुणा करना है 3, 4, 5 से। इक्वल लेते तो 140 लेते, पर 100 इक्वल नहीं ले रहे, तो 140 को 3:4:5 में बांटना है। और इसके बाद निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे कि हमारे पास पहले में मिल्क वाटर कितना, दूसरे में कितना, जोड़ के आंसर निकाल लेना। कोई बात नहीं, तो कभी कभी गलत आंसर भी लगना चाहिए ना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ो, ये मैं करवा देता हूं आपको। 19 आप खुद करना, हिंट मैंने दे दिया है। 20 नंबर में आपको करवा देता हूं। रहा था बस ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप लोग फ्री हैं। क्या कह रहा है, 3 पात्र जिनकी क्षमताओं का अनुपात 3:2:1 है, मिक्स कर रहे हो, इसका सम आ रहा है 7, इसका सम आ रहा है 5 और इसका सम आ रहा है 5। 3, 7, 5, 5 का कॉमन मल्टीपल इक्वल इक्वल लेंगे तो 35 35 लेंगे। ध्यान देना, इक्वल इक्वल लेंगे तो 35 35 लेंगे। 3 और 5 का, दूध और पानी का जो रेशियो है हमने देखा सीधा, 7, 5, 5 का कॉमन मल्टीपल 35 35 लेंगे। बट ये कह रहा है 3, 2, 1 में लेना है, तो इसको गुणा करेंगे 3 से, इसको गुणा करेंगे 2 से, इसको गुणा करेंगे 1 से। फिर आगे बढ़ो, देखो पूरा नहीं लेना। कह रहा है पहले पात्र का 1/3 लेना है। पहला जो टोटल बना उसका 1/3 ही लेना है, 1/3 ही लेना है, इसका मतलब 35 लेना है। ध्यान दो, दूसरे पात्र का आधा भाग लेना है, आधा भाग लेना है, इसका भी 35 लेना है। और तीसरे पात्र का 1/7 भाग लेना है, इसका 5 लेना है। दोस्तों कितना शानदार क्वेश्चन है, और बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ध्यान दो बोर्ड पर। आपने क्या किया, आपने किया सबसे पहले देखा मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर का रेशियो, ठीक है। इसके अंदर देखने के बाद आपने देखा ये रेशियो 7:5:5 है, तो इक्वल इक्वल लेते तो 35:35 लेते। आपने क्या किया, कह रहा 3, 2, 1 में लो, तो 3, 2, 1 से भर लिया। पहले का 3 गुणा कर दिया, दूसरे का 2 गुणा, फिर 1। कह रहा पूरा नहीं लेना, 1/3 लेना है, 1/2 लेना है, 1/7 लेना है, बाकी छोड़ देना है। तो ध्यान दो, पहले का 35 लेना है, दूसरे का भी 35 लेना है, और तीसरे का 5 लेना है। तो 35 में बताओ 5:2 में जब बांटोगे तो 25 और 10 आएगा क्या, 35 को 5:2 में बांटने पर फर्स्ट में। और सेकंड में जब आप 35 को 4:1 में बांटोगे तो 28 और 7 आएगा क्या, बोलो। और अगले को 4:1 में, थर्ड को 5 को 4:1 में बांटोगे तो 4 और 1 आएगा क्या, बोलो यस या नो। हाँ जी बताओ। तो ये टोटल बन रहा है 18, ये 28 दूनी 56 और 2 बन रहा है 28 और 4 32, 32 और 35 बन रहा है 57। तो 18 और 57 बन रहा है। हमें पूछ रहा है पानी कितना है, तो पानी कितना है जी, 18 है। कितने में से, 75 में से। गुणा कर देंगे 100 से, तो आंसर हो जाएगा आपका 25 से काट दो 3 बार, 25 से 4 बार, तो 3 से काट देंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा 24%।
चलो तो आज की क्लास को यहीं हम अलविदा कहते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, अपना ख्याल रखना। ठीक है, चलो सुबह से पढ़ रहे हो तो जाओ अच्छे से घूम फिर के आओ, थोड़ी देर मस्ती करो, फिर मिलते हैं।